ऑब्जेक्ट लिया मैंने और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं पेज लेआउट में आऊँगा और इफेक्ट में आऊँगा, आप देखेंगे ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेगा नहीं आपको इसमें। मैं जस्ट कुछ चेंजेस दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। कमॉन का दूसरा शेप लेता हूँ, पिक्चर में आइकॉन, शेप 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 शेप। तो ये मेरा शेप है और इसके ऊपर हम इफेक्ट कोशिश कर ट्राई। हाँ ठीक है, आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं जस्ट ये यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको थोड़ा इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट दिख रहा है, सी, है ना। बहुत ही माइनर सा, माइन्यूट सा आपको जो है यहाँ पे इफेक्ट दिखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है ना, यस सर। है ना। तो यस सर। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैं आपको एक एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक्सेल पढ़ रहे हो तो आपको पूरा एक्सेल का एक्चुअली ऑप्शंस ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या हम चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एज ए MIS एग्जीक्यूटिव अगर आप काम करने जाते हैं तो ये इतना मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा वो सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें इतना मैटर नहीं करेगी। सर दूसरे मार्जिन पे आते हैं तो अगेन मैंने जस्ट अभी बताया था आपको प्रिंटेबल जो चीज़ें होती है जिसको हम करने वाले हैं, है ना। तो मुझे नॉर्मल स्केल में रखना है, वाइड स्केल में रखना है या नैरो स्केल में रखना है, वर्ड में सेम होता है। ओरिएंटेशन मुझे पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, तो अभी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, पोर्ट्रेट है। अगर मैं लैंडस्केप कर दूं, यहाँ डॉटेड लाइन देखो कहाँ पर है, जी पर है, ओके, जी और एच के बीच में। अब लैंडस्केप कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फिर जो डॉटेड लाइन है वो चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। अब इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा, हो गया क्या, नहीं हुआ, साइज वाइज इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, अभी नहीं हुआ होगा बट ये उसी के लिए दिया हुआ है जब आप प्रिंट लेते हैं। साइज, लेटर चाहिए, है ना, टेबल बोल चाहिए, लीगल चाहिए, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, इस टाइप से यहाँ पर साइजेस गिवन है ऑफ पेजेस। फिर प्रिंट एरिया, पेज को ब्रेक करना, हाँ ये एक काम की चीज़ है। बैकग्राउंड, नाउ जैसे कोई टेबल हमने बनाया या फिर कोई, मैं जस्ट ये टेबल बना रहा हूँ या शीट बना रहा हूँ, उसके पीछे मुझे कोई अपने बैकग्राउंड देना है या बैकग्राउंड कलर चाहिए। ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ मैं, अभी दिख रही है ग्रिड लाइन आपको, नहीं, है ना, कोई ग्रिड लाइन नहीं है, ब्लैंक हो गया पेज। अब मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड, पिक्चर्स फ्रॉम द माई कंप्यूटर, ओपन हुआ क्या, ठीक। एंड मैं डाउनलोड से लेता हूँ, तो डाउनलोड में मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ये लेता हूँ। अब दिख रहा है आपको ये पीछे में बैकग्राउंड आ गया, राइट। जो शीट का जो है बैकग्राउंड है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, ग्रिड लाइन हटा दिया था, मैं ग्रिड लाइन वापस से ले सकता हूँ। नाउ दिस इज द ग्रिड लाइन, है ना। हेडिंग कहाँ है, दिख रही है आपको, दिस इज द हेडिंग, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, शीट ऑप्शंस, ये HEGF हेडिंग को रिमूव करना, रिमूव कर दो। ये कब करोगे आप, पता है आपको, जब आपके पास जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको इन सब चीज़ों को दिखाना नहीं है, आपको तो विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड दिखाना है ना। उस टाइम में आप इन सब चीज़ों को हाइड कर सकते हो, कलर दिखाना है, प्लेन दिखाना है, मैं खुद बना के दिखाऊंगा आपको विजुअलाइजेशन, तब आपको समझ में आएगा। एंड बाकी ये प्रिंटिंग वाली मेथड्स है, ठीक। विड्थ, किसकी विड्थ की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंक द विड्थ ऑफ योर प्रिंट आउट टू फिट अ सर्टेन नंबर ऑफ पेज। तो पेज की जो विड्थ है उसको श्रिंक करना है, हाइट को एडजस्ट करना है, पेज का स्केलिंग करना है, उन सब चीज़ों के लिए जो प्रिंट आउट निकालते हैं उन सब चीज़ों के लिए है ये। ग्रिड लाइन मैंने अभी दिखाया आपको कि ये ग्रिड लाइन है। इवन प्रिंट में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, प्रिंट में भी ग्रिड लाइन आएंगी सारी की सारी। हेडिंग जो यहाँ पे दिख रही है, अगर अभी व्यू दिख रही है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो जब आप प्रिंट करोगे वहाँ पर भी ये हेडिंग्स प्रिंट होके आएगी। नाउ ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन, ये सब क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं था वो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक शेप ले लेता हूँ, ठीक। फिर एक और शेप ले लेता हूँ, जैसे कि एरो, ये मैंने ले लिया एरो। कलर चेंज कर देता हूँ मैं एरो का, एरो का कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक इस टाइप से, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा हमें, ठीक। तो ये एरो है और वो बॉक्स था,
अब मैं आता हूँ पेज लेआउट में। ये हर जगह मिलेगा ऑप्शन आपको, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक, सेंड फॉरवर्ड का। तो अभी मैंने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, अभी एरो सेलेक्टेड, मैं इसको पीछे भेजना चाहता हूँ, किसके, बॉक्स के। तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड लिखा है, ठीक है। अब क्या हो गया, वो उसके पीछे चला गया। अगर मैंने इसको बैकवर्ड करना चाहा तो मैं इसको बैकवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए जब भी आप विजुअलाइजेशन बनाते हो तो किसको सबसे ऊपर रखना है, किसको पीछे रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड करते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड, जस्ट मैंने इसी को बैकवर्ड किया और मुझे उसको वापस लाना होगा। जस्ट मैंने इसको कर दिया ना, अब ये पीछे छुपा हुआ है इसके, मुझे उसको वापस लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, सेलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, ये ऊपर से आ गया वापस से। अब सिलेक्शन पेन वाइज ऑप्शन ये आता है कि दो जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, शीट्स की बात नहीं हो रही है, टेबल या शीट की बात। तो दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, एक एरो दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इनमें से आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, जैसे कि हमने पावर बीआई में किया था, सेम एज इट इज। सी, दिख रहा है ये, एज इट इज ये दिख रहा है कि मुझे दोनों नहीं दिखाना है तो मैं हाइड ऑल कर दूंगा, दोनों दिखाना है शो ऑल कर दूंगा, दोनों में से कोई एक ही दिखाना है जस्ट इस काइंड ऑफ थिंग कर दूंगा मैं। ठीक है, जस्ट समझ में आया आपको। इन यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, किसको पहले लेना है तो ये जस्ट आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन पेन हुआ। कहाँ गया वो, एरो चला गया क्या, अच्छा हाइड करके रखा मैंने, एक मिनट, डिलीट कर दिया कि नहीं, हाँ हाइड किया था ये। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है ना, दोनों एलिमेंट को अगर मुझे अलाइन करना है तो सेलेक्ट करूंगा मैं इसको भी और इसको भी, कंट्रोल प्रेस करके, और फिर आऊंगा अलाइन में। और यहाँ पे कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। सी, दोनों एक जैसे लेफ्ट अलाइन हो गए। सेंटर, तो सेंटर में अलाइन है, ठीक। अलाइन एट टॉप, जस्ट मिनट, हाँ इसको थोड़ा अलग रखता हूँ, ये और ये सेलेक्ट किया मैंने, और अलाइन विथ व्हाट, तो अलाइन विथ टॉप। अब देखो दोनों की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेम है टॉप में। यहाँ पर दोनों के अलाइनमेंट एट द बॉटम, सी दोनों के अलाइनमेंट दोनों एक जैसे बॉटम में अलाइन हो रहे हैं ना, या फिर मिडिल में करना है तो ये अब एकदम एग्जैक्टली मिडिल में हो रहा है। आप हाथ से भी कर सकते हो बट यहाँ से परफेक्टली होगा वो, ठीक। अलाइनमेंट, देन स्नैप टू ग्रिड, वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे बताया होगा। स्नैप टू ग्रिड मतलब ये क्या करता है, अब देखो ये एरो हमेशा सेल के बीच में, एक ही सेलेक्ट करना है, ये एरो हमेशा सेल के बीचों बीच में अलाइन हो रहा है ना, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ग्रिड को अलाइन हो रहा है। क्लिक ऑन दिस और स्नैप टू ग्रिड क्लिक करता हूँ, सी, ठीक। और स्नैप टू स्नैप टू शेप करूँगा तो ये इस शेप के बीचों बीच में ऑटोमेटिक जैसे मैं लेके जाता हूँ फट से अलाइन हो जाता है ये। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन से अगर जब आप विजुअलाइजेशन करोगे वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे तो ठीक है। फिर क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, किसी को आपको ग्रुप बनाना है, जैसे अभी ग्रुप में काम कर रहा था, सेलेक्ट करने के बाद मैंने हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट लिए और मुझे उनका एक ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सभी दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और इनका बना दूंगा ग्रुप। क्या लिखा है, ग्रुप। अब ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। जब भी मैं इसको मूव करूंगा दोनों एक साथ मूव होंगे, अलग अलग नहीं है। अब क्या है, ये एक ग्रुप में है। अनग्रुप करना है, आप यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। रोटेट करने के ऑप्शन, सो क्या रोटेट करने के ऑप्शन ही दिख रही है आपको, किसी भी चीज़ को रोटेट करना है कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वैसे हम हाथ से भी कर लेते, जैसे कि अगर मुझे करना होता तो मैं यहाँ पे आता और मैं इसको ऐसे रोटेट कर लेता, करेक्ट। बाकी यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें दी हुई है, आपको रोटेट करना है, फ्लिप करना है ना। फ्लिप मतलब इमेज भी फ्लिप कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपने इमेज ले रखी है और आपको फ्लिप करना है तो जस्ट फ्लिप हो जाएगा। अब जैसे एरो लिया है और एरो को फ्लिप करूँगा तो समझ में ही नहीं आएगा कैसे फ्लिप हो रहा, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लिप भी करता हूँ तो देखो वर्टिकल फ्लिप या जस्ट हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो इस तरीके से क्या है, पेज लेआउट काम करता है। आया क्या आप लोगों को समझ में, बेसिक ऑप्शन है सारे पेज लेआउट और इंसर्ट में। हम्म, हाँ सर। ठीक, यस सर। ओके। आगे समझते हैं पेज लेआउट। हाँ, फॉर्मूला में आते हैं। तो जस्ट मैं फॉर्मूला के लिए मुझे दो कॉलम ले लेने चाहिए पहले। मैंने ले लिया कॉलम और जस्ट नाउ इट इज़ नॉट अ टेबल, हाँ जस्ट कलर आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टेबल है, जस्ट दो कॉलम है। अब यहाँ पे फार्मूला बार में भी कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, अभी फिर से बता रहा हूँ। सी, इंसर्ट फंक्शन कहाँ से इंसर्ट करोगे आप, ये दिख रहे हैं, और ये कहाँ इंसर्ट होगा, तो ये ऑटो सम जैसे मतलब रेडीमेड फंक्शन वाले पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए मोस्ट रिसेंट यूज फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ऑल फंक्शंस दिख रहे हैं। तो अगर आपको इसमें से यहाँ पर डायरेक्टली जैसे लिख रहे हैं ना कि ऑटो सम वगैरह सब कुछ आ रहा है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
इवन अब एक और चीज़ बता दूँ, ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है यहाँ बहुत सारे फंक्शन हैं, उसको एक क्लास में करना या फिर एक एक करके सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे एक एक फंक्शन को एक एक डेडिकेटेड क्लास लगती है, तो वो सारी चीज़ें तो हम देखने वाले हैं। और मैंने जो फंक्शन की आपको शीट दी थी उसमें कुछ प्रैक्टिस की है आपने? नहीं की है क्या? थोड़ा नो ही है। सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ करना थोड़े। पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको ऐसे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे होगा नहीं। मैं तो करवाऊंगा लेकिन मैं सारे फंक्शंस नहीं करवाऊंगा, मैं तो उतने फंक्शन करवाऊंगा जितने टफ और लॉजिकली और फिर डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन। चलिए कोई बात नहीं, तो समझते हैं। अब ये आते हैं आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें वो है जैसे कि नेम मैनेजर। अब ये नेम मैनेजर क्या है, पहले समझने के लिए डिफाइन नेम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन नेम। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज मेरे पास ये पूरा का पूरा सेल है। सेल छोड़ो, पहले नीचे करता हूँ सम इक्वल्स टू व्हाट, मैं कर रहा हूँ सम। और सम में क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया सम। टोटल कितना आया गया, 55। जब भी मुझे इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना होता है। डिफाइन मैनेजर में क्या होता है, आप क्या करते हो, जस्ट डिफाइन मैनेजर पे क्लिक करूंगा मैं, ये आया एक डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने एक नेम रेंज लिखा, जस्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, रेंज, क्वांटिटी रेंज लिखता हूँ जस्ट। ठीक है, क्वांटिटी रेंज लिखता हूँ मैं। और ये वर्कबुक चाहिए या शीट चाहिए, तो मैं अभी शीट 2 में हूँ तो शीट 2 में, या फिर आप कहीं पर भी रहो तो वर्कबुक भी ले सकते हो आप। और मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्शन वाइज ये गया और इसको सेलेक्ट किया, ये रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डन। एंड देन कर रहा हूँ मैं ओके। ओके, सिंटैक्स एरर व्हाट हैपेंड विद, अच्छा ओके, नेम शुड बी इन दिस काइंड ऑफ, यहाँ से लेता हूँ, फिर से सेलेक्ट किया और ये ले लिया, डन। ओके, अब बन गया ना। कभी भी जब वेरिएबल या टेबल बनाते हो तो उसमें गैप नहीं छोड़ सकते। अब जब भी मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है इक्वल टू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है मैंने क्या बनाया था, क्वांटिटी रेंज। दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी रेंज, मैं जस्ट डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकता हूँ क्वांटिटी रेंज का। अब देखो पूरी की पूरी रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। अब इसके साथ मुझे जो भी करना है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर सपोज यहाँ पे मैक्सिमम चेक करना है, मैक्सिमम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उसको क्वांटिटी रेंज में यूज़ करना है, चेक करना है, डन। है क्या 9? इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा, 9 है क्या? ऐसे मल्टीपल क्या कर यस सकते हो सर। आप, है ना, मल्टीपल रेंज को नेम के थ्रू डिफाइन करके रख सकते हो। अब आपने यहाँ पे नेम के थ्रू डिफाइन किया। यूज इन फॉर्मूला, अब यूज इन फॉर्मूला में क्या है, क्वांटिटी रेंज आया है यहाँ पे, ठीक है। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जस्ट क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब कि टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉर्नर, कैसे आपको सेलेक्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बॉटम रो एंड ओके। जो सिलेक्शन करना पड़ेगा इसके लिए, पहले जस्ट सेलेक्ट किया मैंने और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ बॉटम रो। जस्ट क्या किया मैंने, बॉटम रो। तो अब यहाँ पे बॉटम रो सेलेक्ट हुई है या फिर क्या सेलेक्ट हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे जाते हैं ऊपर में, मैनेजर में आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले क्या किया था हमने, क्वांटिटी रेंज, सी, है ना, क्वांटिटी रेंज। दूसरा ये शीट 1 का है, टेबल, टेबल का नाम है यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से डायरेक्टली जो भी आपने नेम डिफाइन किए थे वो सारे नेम यहाँ पर गिवन होंगे और आप यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हो, या उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, वो कर सकते हो। फ्रॉम फार्मूला, यूज इन फार्मूला, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐसे डायरेक्टली, अगर आपने क्या किया है, कोई फार्मूला लिखा हुआ है, इस बार मैं एवरेज करता हूँ, जस्ट इक्वल टू एवरेज, जस्ट ऐसे लिखा मैंने, एवरेज एवरेज एवरेज, दिस एवरेज, प्रेस टैब, यूज इन फार्मूला, और मैं क्वांटिटी रेंज कर देता हूँ, डन। सेम एज इट इज, जो चीज़ मैं डायरेक्टली कर रहा था यहाँ पे यूज इन फार्मूला में कर रहा हूँ, डन। ये सारी चीज़ें कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो करना पड़ सकता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो किसी रेंज को अगर आपको नेम दे के रखना है, आप यहाँ से बिल्कुल उसको डिफाइन कर सकते हो। फिर ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट, ये मैंने कल भी बताया था, मैं वापस से बता देता हूँ, याद होगा शायद आपको थोड़ा बहुत। इवन मैंने यहाँ पे एक सेल लिया है, मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ दिस, ओके, प्लस विथ
दिस ऐसे कर रहा हूँ मैं, और जस्ट मैंने ओके कर दिया। अब ये जो भी वैल्यू थी वो यहाँ के सेल से सेलेक्टेड है, मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेस प्रेसिडेंट। अब दिख रहा है आपको ट्रेस प्रेसिडेंट, ये 3 सेल थे क्या जो मैंने लिए थे, यस सर। है ना, एरो दिखा रहा है। सेम रिमूव एरो करता हूँ मैं, रिमूव एरोस। वैसे सेम अगर मैं बात करूँ कि ये वाले सेल के ऊपर कौन डिपेंड है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रेस डिपेंडेंट। अब दिख रहा है कि इस सेल के ऊपर जो है वो वाला सेल जो है डिपेंडेंट है। आप ऐसे चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। इवन इसका ना सबसे अच्छा शॉर्टकट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हो गया रिमूव डिपेंडेंट या रिमूव वो शो फॉर्मूला। अब ये क्लिक किया मैंने, आपको ये दिख रहा है। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि आपको ये देखने के लिए कि जब भी आपको वैल्यूज की जगह फॉर्मूला दिखना हो तो कैसे देख सकते हो। सी, डायरेक्टली कंट्रोल और ब्लैक टिक प्रेस करना है, बैक टिक। बैक टिक कहाँ होता है, टैब बटन के ऊपर। आपको उसको जस्ट प्रेस करना है और उसको वापस से अनप्रेस कर देना। आई मीन वापस से प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा या फिर एक्टिव हो जाएगा। ये शॉर्टकट बताया था मैंने उस दिन आपको। एरर चेकिंग, अब ये एरर चेकिंग क्या है, तो एरर चेकिंग ऐसे होता है, इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे और मैं समथिंग लाइक ये ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर रहा हूँ, डन। तो ये क्या आ रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो एरर आ रहा है। अब कई बार ना कुछ एरर आते हैं और हमको पता नहीं चलता कि ये एरर क्या है और कैसे इसको सॉल्व करें, तो हम इस पे आते हैं एरर चेकिंग पे, और फिर हम जाते हैं हेल्प ऑन एरर और इग्नोर एरर, एडिट फार्मूला बार। अब देखो फार्मूला बार में चेक करने के लिए बता रहा है, रिज्यूम करता हूँ मैं इसको। हेल्प ऑन द दिस एरर, यहाँ पे नहीं जाएंगे हम। ऑप्शन जस्ट रिज्यूम करता हूँ। क्लिक ऑन दिस और इवेलुएट फार्मूला पे जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे जो है ना फार्मूला इवेलुएट के लिए ऑप्शन आ जाता है। इवन यहाँ पे देखो इवेलुएट पे क्लिक करोगे एक एक करके वो बता भी रहा है कि आपने क्या गलती की हुई है। पहले सेल बताया कि ये एरर आ रहा है, उसके बाद सेल नंबर B16, देयर इज द B16, तो B16 ये वाला सेल लिया है और डिवीजन में ज़ीरो लिखा है। फिर इवेलुएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 55 डिवाइडेड बाय ज़ीरो आप लिख ही नहीं सकते। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला को क्या कर रहे हो, डिटेल में इवेलुएट कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या हो रहा है। इवन यहाँ पे इग्नोर एरर जैसे यहाँ पे ऑप्शन थे, इसमें मुझे कट करने दो इसको। ट्रेस एरर, तो क्लिक ऑन, देखो ट्रेस एरर कहाँ से आ रहा है, कि एरर कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये इस वाले सेल से, राइट। तो ऐसे काम करते हैं इसमें। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट रिमूव 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 एरोस, ठीक। ट्रेस एरर और ट्रेस एरर, अब दिख रहा है आपको ये कैसे ट्रेस कर रहा है। 55 यहाँ पे था और ये 55 कहाँ से आया, तो ये पूरे के पूरे सेल से ये 55 आया है ना, एरर दिखा रहा है आपको वहाँ पे। जस्ट रिमूव द एरर, ठीक। तो ये फार्मूला ऑडिटिंग हो गया, डिफाइन नेम हो गया, है ना, ये चीज़ हमने समझी, ठीक। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। फिर आते हैं वॉच नाउ पे ना, क्या है ये वॉच नाउ, तो लिखा है यहाँ पे एड अ सेल टू द वॉच विंडो लिस्ट टू कीप एन आई ऑन देयर वैल्यू एज यू अपडेट द पार्ट ऑफ द शीट। सेलेक्ट करता हूँ मैं शीट, ठीक है, यहाँ पे किया मैंने शीट और वॉच विंडो करता हूँ। अब ये वॉच विंडो किस लिए काम में आती है इसको समझते हैं। इसके लिए मुझे दूसरी शीट में जाना पड़ेगा और ये शीट है, सपोज यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन है और मैं अगर यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ में आपको वैसे छोटी वैल्यू में समझते हैं। यहाँ पे 55 दिया हुआ है, राइट, 55 दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जब भी कोई चेंज करता हूँ वैल्यू, 3 की जगह पे मैं 33 कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है।
और आपको ये देखना है कि यार मैं हर बार जब भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना, तो नीचे में क्या वैल्यू अपडेट हो रही है मुझे चेक करना है। चेक करके ये हम वैल्यू को चेंज करने वाले, बैलेंस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉच विंडो। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, इसको मुझे देखना है। सपोज ये बहुत नीचे होता तो मुझे बार बार क्या करना होता है, स्क्रॉल करके जाके देखना पड़ता है कि उस जगह पे क्या वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा, वॉच विंडो पे आऊंगा और फिर ऐड वॉच करूंगा जस्ट, ठीक है। और ओके करता हूँ, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये दिख रही है आपको वैल्यू, क्या दिख रही है, 55। अब मैं जस्ट यहाँ पे 3 की जगह पे 33 कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे देखो। और आपको दिख भी रही है कि आप जो भी अपडेट कर रहे हो उसका डिफरेंस क्या आ रहा है वहाँ पे। 83 के बाद क्या आया वहाँ पे, अपडेट हुआ क्या, 33 कुछ तो हुआ, 136। डन। 3 ऐड किया, 37 आ गया। 2 की जगह पे मैं 200 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपको कोई वैल्यू पे फोकस करके रहना है कि जब भी मैं कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या चेंज हो रही है वैल्यू, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वॉच विंडो। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे वॉच विंडो। इसके लिए एक और यस तरीका सर। ये होता है कि भाई मैंने वॉच विंडो यहाँ बना रखा है ना। और मुझे हो सकता है मेरे पास ये वाली शीट से डिपेंडेंट है वो वैल्यू, और मुझे चेक करना है कि बार बार उस नई शीट में क्या हो रहा है, चेक करना है। तो मैं इस शीट में काम करके उस शीट के लिए भी बना सकता हूँ, जैसे कि सपोज डिपेंडेंट, अच्छा 3D सम अभी हमने किया नहीं है, तो वॉच वैल्यू मेरी यहाँ पे भी हो सकती है सम। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ना सम, जस्ट मिनट, सम कर रहा हूँ मैं। और इस बार इस शीट को सेलेक्ट करके इसका सम कर रहा हूँ, डन। ओके, ये मैंने डन किया। अब देखो ये 90 दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 90। मैं इसको ना वॉच विंडो बनाता हूँ, वॉच विंडो, एक मिनट, सेलेक्ट, यहाँ पे आऊँगा मैं, क्लिक, वॉच विंडो पे क्लिक करूँगा और ऐड में जाऊँगा और फिर मुझे रेंज सेलेक्ट करना है, तो रेंज में सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम हियर, ये वाली। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर रहा हूँ, ओके, ऐड। अब यहाँ पे ये 90 ऐड हो गया। मैं शीट नंबर 1 पे हूँ, मेरी वैल्यू कहाँ पे है, शीट नंबर 2 पे है यहाँ पर। तो अब मैं बार बार स्विच नहीं करना चाहता शीट, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्टली यहीं पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 की जगह 300 करने पर क्या वैल्यू चेंज आ रही है। आ रही है चेंज, वैल्यू में चेंज, यस। 3 की जगह पे यहाँ पे 500 करने पे क्या चेंज, 5000 करने पे 500 चेंज, वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो ये वॉच विंडो इस काम में आता है हमारी। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। यस सर। ठीक, गुड। चलिए, तो वॉच विंडो समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन नाउ। ओके, ऑटोमेटिक, ऑटो एक्सेप्ट द डेटा टेबल्स और मैनुअल। तो जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू 2 इंटू, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 2 इंटू दिस सेल, ओके किया। और मैं जस्ट यहाँ पे डबल बार डबल क्लिक कर दूंगा तो ये क्या आ गया, नीचे तक ऑटोमेटिक सारा फॉर्मूला आ गया, 2 इंटू जो भी सेल था वो हो गया। ये ऑटोमेटिक है इसीलिए आया, है ना। अगर ये मैनुअल होता तो जस्ट मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे आता हूँ और पहले इसको कर देता हूँ मैनुअल, क्या मैनुअल कर दिया। और अब यहाँ पे मैं अगेन सेम चीज़ कर रहा हूँ, 2 इंटू, इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं इंटर कर रहा हूँ। और मैं अब यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे क्या हुआ। अब ये हुआ कि वो 4 का 4 आ गया, जो कैलकुलेशंस मुझे चाहिए थे ऑटोमेटिक वो नहीं आए, करेक्ट। तो कई बार आपके साथ ऐसे होता है सीट में, तब आप यहाँ पे आके चेक कर लो कि मेरा जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक में है या मैनुअल में है, ठीक है। और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल मतलब कि ऑटोमेटिक हर जगह काम करेगा डेटा टेबल को छोड़कर। डेटा टेबल क्या होता है, तो ये होता है डेटा टेबल, दिख रहा है आपको, दिस इज द टेबल। टेबल को छोड़ के किसी भी शीट पे क्या है वो काम करेगा। हम्म, गॉट इट। यस सर। फिर आते हैं आगे, कैलकुलेट नाउ। क्या है कैलकुलेट, अच्छा हाँ, जस्ट इसी के लिए कैलकुलेट नाउ, मतलब मैनुअल जब हम करते हैं ना, जब मैंने इसको मैनुअल सेलेक्ट करके रखा हुआ है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, दिखाई देता हूँ। पहले मुझे मैनुअल करने दो, फिर इक्वल टू जस्ट 2 इंटू दिस सेल, डन। और मुझे क्या करना है, मैनुअल करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा कैलकुलेट नाउ, ठीक, कैलकुलेट नाउ,
इस पर सेलेक्ट करूँगा और फिर कैलकुलेट नाउ करूँगा, तो ये अब ऐसे काम करेगा अगर मैनुअल में है तो उससे बेस्ट है कि आप इसको हमेशा ऑटोमेटिक में रहने दो, क्योंकि आपको तो कैलकुलेशन ही करना है ना एक जैसा। और इवन कैलकुलेट शीट वाइज जाओगे तो ये कैलकुलेट शीट ओपन हो जाओ, एक मिनट, ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा ओके, जब यहाँ पे मैनुअल है या फिर ऑटो एक्सेप्शन डेटा टेबल्स है ना, तब ये कैलकुलेट शीट का ऑप्शन यूज़ करेंगे हम। कोई नहीं, ये सही। तो हमने इंसर्ट के ऑप्शंस देखे आज, यहाँ से लेकर इधर, ठीक है। फिर हमने पेज लेआउट में ऑप्शन देखे, बहुत बेसिक ऑप्शन थे पेज लेआउट में। फॉर्मूला में ये वाला फंक्शन लाइब्रेरी छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन देखे हमने। ये सारे समझ में आए क्या? हाँ सर। ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। डेटा, मुझे नहीं लगता कि डेटा मुझे ऐसे कुछ शेयर करने की जरूरत है। आपके पास जो भी डेटा है ना, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। फिर डेटा टैब, अगर मैं आपको बात करूँ तो ये डेटा टैब जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है हमारे लिए। तो ये हम तो बाद में करने वाले, बाद में मतलब कि मे बी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इससे स्टार्ट। रिव्यू नहीं चाहिए मुझे, मैं आता हूँ व्यू पे। ये छोटा सा टैब है जो हो जाएगा हमारा अभी। नो, व्यू टैब पे समझते हैं। तो नॉर्मल अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट नॉर्मल पेज दिख रहा है। आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रेक व्यू। तो आप देखो ये क्या दिख रहा है, ब्रेक व्यू। ऐसे क्यों दिख रहा है ब्रेक व्यू, हॉरिजॉन्टल टाइप? आपको याद होगा यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन लैंडस्केप लिया था क्या? पोर्ट्रेट कर देता हूँ इसको मैं, और फिर व्यू में आता हूँ। चेंज करते हैं व्यू को, नॉर्मल व्यू, और आना तो चाहिए, अभी तो पोर्ट्रेट में दिख रहा है। और फिर ब्रेक पेज, अच्छा सॉरी, वो सिर्फ इतना दिखा रहा है कि जितने में वैल्यू अवेलेबल है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक जितने में वैल्यू अवेलेबल है ब्रेक पेज। पेज लेआउट, जस्ट वहाँ पे जो पेज लेआउट दिखे थे ये वही पेज लेआउट है, तो मैं नॉर्मल रखता हूँ उसको। जस्ट आपकी एक्सेल वर्कबुक कैसे दिखना चाहिए वो ऑप्शन है व्यू। ग्रिड लाइन मैंने वहां से भी हाइड की थी, आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। फॉर्मूला बार, वहां पे ऑप्शन नहीं था हाइड करने का, मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। रूलर ऑलरेडी हिडन है यहाँ पे। हेडिंग, सी, डन। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो व्यू में आके। इवन द पेज लेआउट में भी ऑप्शन है। जूम करना है तो भाई जूम कितना करना है, लो। ओके, नाउ ये जूम करने के लिए वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये यहाँ से जूम कर लेता हूँ, आसान जूम। ठीक है, 100% जूम सेलेक्शन, तो सेलेक्ट करके कुछ जूम करना है वो हो जाएगा, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे, कभी भी याद रखिए आपको जब भी जूम करना रहता है ना, तो जैसे सपोज यहाँ पे मैं कुछ जस्ट रैंडम लिख रहा हूँ और मुझे जूम इस एरिया को करना है, तो मेरा कर्सर यहाँ होना चाहिए। और फिर मैं जूम करूँगा ना, जस्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और कर्सर ऐसे करूँगा, तो इसमें नहीं होता है क्या? हाँ होता है, जस्ट सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के आप जूम करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक वो वाला एरिया आपके सामने जूम होके आएगा। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूँ और मैं जूम करूँ, तो अब ये वाला एरिया जूम होके मेरे सामने आएगा। जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है और अपने स्क्रोलर को मूव करना है। न्यू विंडो, न्यू विंडो ओपन करना है तो, है ना, सेम शीट की न्यू विंडो ओपन हो गई। कैंसिल दिस, अरेंज ऑल तो वही बहुत सारी अगर विंडोज है उनको अरेंज करना है उसके लिए। अब जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब ये होता है, जैसे अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ से हेडिंग भी गायब हो गई, लेकिन मैं इस हेडिंग को फ्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और फ्रीज पेन पे आऊँगा। फ्रीज क्या लिखा है, टॉप रो, तो क्लिक करता हूँ मैं टॉप रो पे। अब देखो टॉप रो मेरी फ्रीज है, मेरी सारी वैल्यूज जो है वो स्क्रॉल हो रही है, लेकिन जो रोज है, आई मीन जो टॉप रो है, जो हेडिंग है, वो उसको मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अनफ्रीज पेन करता हूँ तो वापस से हो जाएगा। और क्या ऑप्शन है, तो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉलम वाइज हेडिंग होती है, जैसे इसमें दिखते हैं अपन। तो मुझे प्रोडक्ट आईडी और ये दोनों फ्रीज करना है, तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा पहले, हेडिंग को टॉप रो कर ली मैंने, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, या सेलेक्ट भी नहीं करूंगा तो भी वो ऑटोमेटिक ले लेता है कि यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसको फ्रीज कर दो। अब देखो ऐसे कर रहा हूँ तो, अरे एक मिनट, सेलेक्ट दिस एंड द फ्रीज टॉप रो, ये हो गई। ठीक, फिर सेलेक्ट हो गया, फिर आते हैं, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम भी कर दिया। एक मिनट, दोनों साथ में नहीं हो रहा है क्या, होना तो चाहिए।
फर्स्ट कॉलम तो होगा लेकिन दोनों साथ में भी चाहिए, तो दोनों साथ में भी होता है। जस्ट मिनट। अनफ्रीज पेन, फ्रीज फर्स्ट कॉलम और फ्रीज फर्स्ट रो। ये मैंने रो कर दी, फर्स्ट रो एंड select this only. आई थिंक इसमें नहीं होता, वो गूगल शीट में होता है कि आपको रो और कॉलम दोनों ही अगर फ्रीज करना है। जैसे अब देखो यहाँ पे भी रो जो है वो, सॉरी कॉलम जो है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पर भी। लेट मी चेक दिस। फ्रीज दिस स्प्लिट, divide the window into two different panes that each scroll separately. ओके चाहिए तो ठीक है, बट एक ही सीट को अलग अलग स्प्लिट करना है आपको, तो आप ये स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो, बट नहीं, मुझे सीट को स्प्लिट नहीं करना है। जस्ट रिमूव दिस, एज इट इज़ ही चाहिए। हाइड नहीं चाहिए, अनहाइड किस चीज़ को हाइड करूँगा, तो वो शीट ही हाइड हो गई अभी हमारी, ठीक है। लेट मी रिमूव, कम ऑन, कहाँ पे था मैं, व्यू में था, और अनहाइड करता हूँ, और शीट बुक वन जो मैंने हाइड किया था उसको ओके कर लेता हूँ, वापस से आ जाएगी, ठीक। तो ये जो हाइड अनहाइड था, यहाँ से ऑप्शन है ना ये, हाइड अनहाइड, वो सेम ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। गैस, अब आर यू देयर ना, सब सुन रहे हो ना, क्लास में हो? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक। यस सर। हाँ हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। ठीक है। नहीं सर, रिस्पॉन्स देते जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, यहाँ तक पहुँचे, फिर आते हैं व्यू साइड बाय साइड। तो दो शीट्स या दो उसको साइड बाय साइड देखने देखना, दो अलग अलग आपको एक्सेल शीट दिख रही है जो साइड बाय साइड हम देख सकते हैं, इनको स्क्रॉल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजिंग करना है तो सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको अभी के लिए एटलीस्ट। स्विच विंडो मतलब अगर दो तीन ओपन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से नहीं करता हूँ यूजुअली। आप कभी भी विंडो स्विच करोगे तो यहाँ से अल्ट टैब से करोगे ना, ऐसे यहाँ पे जाके नहीं करोगे। ये चीज़ें सही नहीं है। अब आते हैं मैक्रोस। तो ये जो मैक्रोस है, ये व्यू में ऑप्शन अवेलेबल है, बट इसका यूज़ हम व्यू में नहीं करने वाले हैं, इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये लाइक थोड़ा एडवांस टॉपिक है। रिकॉर्डिंग जो भी ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं वो है। तो आई थिंक बेसिक ऑप्शंस आप लोगों को व्यू टैब के भी समझ में आ गए होंगे। सर माइक्रोस के बारे में क्या बोले, आवाज कट गया था। मैक्रोस जो सर है ना, ये नहीं। रिकॉर्डिंग करो। हाँ मैक्रोस जो है ना ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। मैं बताऊंगा इसको इन डिटेल, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैक्रोस। हम यहाँ पे डेवलपर टैब में इसको देखेंगे मैक्रोस को, ठीक है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक ही टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, जो कि हमारे एडवांस का आता है। वो होता है एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने देखा था ना, पेस्ट, सॉरी, फाइंड और रिप्लेस, मैंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फाइंड ऑफ रिप्लेस बताया था, और गो टू स्पेशल बताया था। क्या बताया था मैंने? गो टू स्पेशल। तो ये एडवांस की टॉपिक है, बाकी सब अभी तक मैंने जो भी बताया वो बेसिक था। और फॉर्मूला तो ठीक है, एडवांस और बेसिक दोनों में ही आता है। पेट स्पेशल, हाँ जो तो पेट स्पेशल है क्या पेस्ट? हाँ, पेस्ट स्पेशल भी नॉर्मली वो चीज़ है, वैसे पता नहीं था अपने को इसलिए, नहीं तो आई मीन यूज़ नहीं कर रहे हो आप इसलिए, नहीं तो वो भी नॉर्मली चीज़ है। नॉर्मल तब हम इन जनरल एक्सेल में यूज़ करते हैं उसको। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। रिव्यू टैब में क्या है, रिव्यू टैब में ऐसा कुछ खास है नहीं। प्रोटेक्ट शीट वगैरह ये सब हम पहले ही नीचे कर चुके हैं। प्रोटेक्ट शीट करना, स्मार्ट चेक अवेलेबिलिटी एंड ऑल। अब कल से हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हम स्टार्ट करने वाले डेटा टैब। ये बहुत बड़ा टैब है, मतलब ऑप्शन तो बहुत लिमिटेड देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक ऑप्शन को एक एक क्लास लगेगी अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो हम फिर अब डेटा टैब स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे। फ्लैश फिल हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, फ्लैश फिल हम पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट टू कॉलम मैंने एक बार यूज़ करके आपको दिखाया हुआ है, बट यहाँ पे भी देखेंगे कंसोलिडेशन, डेटा मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ऑल, व्हाट इफ एनालिसिस,
फिल्टर्स है ना, जो फिल्टर ये वही फिल्टर है एक्चुअली, आप देखोगे तो ये जो फिल्टर है ना, ये शॉर्ट एंड फिल्टर ये वही फिल्टर है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस फिल्टर को देखने के लिए आपको मतलब आज तक आप लोगों ने जो फिल्टर यूज़ किया है ना, आप सोचोगे कि यार फिल्टर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डेटा को अंडरस्टैंड करने के। ठीक यस सर। ठीक, तो मैं ये वाला डेटा दूँ क्या आपके पास होगा ना ये वाला डेटा? डेटा है सर, दे दो तो भी शेयर कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ।